समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्शा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। आज से ठीक 50 वर्ष पहले 2 दिसंबर 1972 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहली यात्री ट्रेन पहुंची थी। उड़ी में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, हथियार और हेरोइन की खेप बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव, प्रक्रिया जारी। श्रीनगर का प्राचीन और अद्भुत शंकराचार्य मंदिर G20 लोगों से जगमगाया। घाटी के बाद जम्मू संभाग के भी कई जिलों में पारा शून्य के पार। अब समाचार विस्तार से। आज से ठीक 50 वर्ष पहले 2 दिसंबर 1972 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहली यात्री ट्रेन पहुंची थी। 1 दिसंबर को नई दिल्ली से चली श्रीनगर एक्सप्रेस झेलम एक्सप्रेस 2 दिसंबर को जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। 50 साल पहले श्रीनगर एक्सप्रेस से शुरू हुआ यह सफर आज देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत तक का पहुंच गया है। एक ट्रेन से शुरू हुआ सफर आज प्रतिदिन 22 ट्रेनों तक पहुंचा है। 50 वर्ष के उपलक्ष्य में बेगमपुरा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जैसे कि आपने इस फंक्शन को पूरी तरह से देखा है, आज 50 साल पूरे हुए हैं जब जम्मू स्टेशन पे पहली यात्री गाड़ी आई थी। तो उसके 50 साल के सेलिब्रेशन के लिए आप सबको और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मुबारक, बधाई हो। और उम्मीद करेंगे कि ये ट्रेन आगे यात्रा और बढ़ती जाए और बहुत जल्दी हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो सर 50 सालों में क्या कुछ बदलाव जो है वो 4 साल में आपने देखा है बहुत कुछ बदला है। आप क्वालिटेटिवली भी बदला है, क्वांटिटेटिवली मतलब दोनों तरफ का, दोनों टाइप का विस्तार हुआ है। आप पहले गाड़ियाँ, सबसे पहली जो ट्रेन थी वो सिर्फ मात्र उसमें 14 डब्बे थे, 400 लोग उसमें ट्रैवल किए थे। 3 स्टीम इंजन लगा के वो गाड़ी चली थी मोरी थाने और पोरबंदर के बीच में। तो आज हमारी गाड़ियों की स्पीड भी आपके सामने है, लंबाई भी उसकी बड़ी है, उसकी स्पीड भी बड़ी है, उसका कैपेसिटी भी बड़ी है, फैसिलिटी भी बड़ी हैं, उसकी अमेनिटीज़ भी बड़ी हैं। रिजर्वेशन का सिस्टम चेंज हो गया। पहले कभी मैनुअल सिस्टम होता था, आप टिकट लेने के लिए 2-2, 3-3 घंटे आप लाइनों पे खड़े होते थे। आज आप अपने मोबाइल से टिकट बुक करते हो, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आपको सारी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मिलती हैं। ये सारा बदलाव आपके सामने है। और स्टेशनों के ऊपर आप देख रहे हैं, स्टेशनों की डेवलपमेंट हो रही है, ये सब आपके सामने ही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। जिले के उड़ी में LOC के पास पुलिस और सेना ने हथियार, गोला बारूद और हेरोइन की खेप को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस और सेना की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार पुलिस और सेना के 8 RR के जवानों की संयुक्त टीम ने उड़ी में LOC के पास एक आतंकी ठिकाने से 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, 117 AK राउंड और हेरोइन के 10 पैकेट बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर को आंतरिक चुनाव करेगी और तब तक वह पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं इस संबंध में उन्होंने कहा कि हमारी टीम NC पार्टी कार्यालय नवाए सुबह पहुंची और मौसम की जांच करने की कोशिश कर रही है कि 5 तारीख को चुनाव होंगे या उमर अब्दुल्ला अभी भी बिना चुनाव के बने रहेंगे। वहीं पार्टी प्रवक्ता तनवीर सदिक न्यूज नाउ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नामांकन 4 दिसंबर तक आएंगे। का जो खित्ता है उसमें हर किसी इलाके से, डिस्ट्रिक्ट से हमारे को वहाँ से वो जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो हमें अपना जो राय होती है वो भेजते हैं। उसके बाद जिस तरह इलेक्शन प्रोसेस है वो 4 के दिन या 5 के दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। 5 को जो भी हमारा नया सदर होगा उसके बारे में फिर देखिए, अभी तो पता नहीं चलेगा क्योंकि 4 तारीख तक उसमें लास्ट डे और विड्रॉल होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो 4 तारीख को हम बता सकते हैं कि कितने आ गए, कैसे हो गए और क्या क्या हुआ है। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर G20 लोगों से जगमगाया क्योंकि भारत ने आज G20 की वार्षिक अध्यक्षता ग्रहण की। वहीं घाटी में लोगों में खुशी की लहर नजर आई।
जम्मू कश्मीर में साफ मौसम के बीच खुश्क सर्दी बढ़ रही है। कश्मीर घाटी के बाद जम्मू संभाग के भी कई जिलों में न्यूनतम तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। संभाग के बनिहाल में न्यूनतम तापमान 1.2, बटोत में 4.7, कटरा में 9.0 और भद्रवाह में 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में दिन भर साफ मौसम के बीच दिन का तापमान 23.2 और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माई टाउन माई प्राइड फेज 2 के तहत जम्मू नगर निगम ने गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। प्रिंसिपल मैडम, हमारे पॉलिटेक्निक का हमारा जितना भी यहाँ पर स्टाफ उपस्थित है, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे एम्प्लॉयज और हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम, हमारी आईसी की टीम और डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यहाँ पर मकसद था आपके पास एक मैसेज देने का, वो था से नो टू प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक यहाँ पर आपको बताया भी गया, अदरवाइज भी गवर्नमेंट डिफरेंट मीडियम से कंटिन्यूस आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, आप लोगों को ये कम्युनिकेट करती है कि किस तरीके से प्लास्टिक के यूज से हम अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट भी एक फेज्ड मैनर में प्लास्टिक का यूज बंद करना चाहती है, बट क्योंकि आज की डेट में प्लास्टिक कई जगहों पर हमारा इतना ऐसा पार्ट बन चुका है कि हम उसको एकदम से उससे मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन धीरे धीरे कर हमने इसका यूज को कम करना है, रीयूज के ऊपर ध्यान देना है और रिसाइकलिंग के ऊपर ध्यान देना है। सो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जो गवर्नमेंट की थीम है कि जहां जहां पर हम रिड्यूस कर सकते हैं, कि अगर आपने कहीं पर सब्जी लेने जाना है तो आप थैला लेकर जा सकते हैं, वहां पर प्लास्टिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला सांबा में मोबाइल शॉप समेत 2 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। 10,000 नकदी और 45,000 रुपए के मोबाइल फोन उड़ा लेकर गया चोर। और उन्होंने कहा कि आपका ताले वगैरह, तो हम देखिए अंदर जाके मॉडल गायब थे, लगभग 10,000 का कैश था, 4-5 मोबाइल, 40-45 के मोबाइल थे और 10,000 का कैश था। इसमें फिर हमारी 20 बैटरियों के पैक गायब हुए, कुछ हेडफोन्स गायब हैं, साथ ही हमारी लॉग बुक गायब हुई है, जिसमें हमने मोबाइल का हिसाब रखा होता है, कितने मोबाइल हैं, उनके IMEI कोड वगैरह लिख के रखे होते हैं, वो गायब। जम्मू के बिश्नाह के कंडाल गांव में टॉवर की चोरी करती महिलाओं को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। बिश्नाह पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, अभी जहाँ पे हमारे घर है सुल्तानपुर में, मेरा नाम दरबारी लाल शर्मा है, हमारी फैक्ट्री भी है, मैं तो वहाँ फैक्ट्री में था। तो घर में हमारे एक वोडाफोन का टावर लगा हुआ, जिसके अंदर एक कमरा बना हुआ, उस पर उनका सामान पड़ा हुआ है, AC है, अदर सामान है, वोल्टेज है, काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। तो घर में कोई था नहीं, वो लोग आगे पीछे गए थे, ये घर में था वहाँ पे। ये टावर के अंदर 5-7 लेडीज हैं, अंदर बढ़ गई हैं। अंदर बढ़ के इन्होंने जो टावर का वोल्टेज था उसको निकालने की कोशिश की और AC वाला सामान था उसके साथ इन्होंने छेड़छानी की। तो वहाँ पे जब इन्होंने भतीजे ने देखा वहाँ पे, तो एकदम ये भाग गई, भाग के करके कनाल से इनको पकड़ा है अभी। और इतने ये तोड़े लेके आई हैं और इतनी लेडीज जो हैं। आरएसपुरा के बडियाल में रमन गुप्ता ने लगाया मशरूम का फॉर्म। 12 महीने होगी मशरूम की पैदावार, साल में 350 मीट्रिक टन मशरूम की जाएगी पैदावार। सर्विस इंडस्ट्री में था 32 इयर्स, मैंने सर्विस इंडस्ट्री का काम किया, टाटा का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर चलाया 32 इयर्स। लेकिन ये मेरा पैशन था बचपन का, लेकिन एज ए गुप्ता आई कांट डू इन एग्रीकल्चर बिजनेस। तो ये मेरा पैशन था बचपन का। मेरा प्लान था कि मैं बाहर जाके सेटल होके कनाडा वाला सिटी में जाके एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करूं। बट जैसे उसी समय जिस समय मेरा मूड बन रहा था शिफ्ट होने का, उसी समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया, जो मेरे को अपनी ही स्टेट में आगे बढ़ने का मौका दिया और मैंने अपना पैशन जो था उसको स्टार्ट किया। जिला कठुआ की तहसील मडीन के हरिपुर पंचायत में सबसे पुराना रास्ता अपनी हालत कर रहा है बयां। सरपंच रवि शर्मा ने भी सुनाई अपनी बेबसी, कहा बार बार इसको बनाए जाने की लगाई गई गुहार पर कुछ नहीं लगा हाथ। ये हरिपुर पंचायत का मेन रोड है। जो आसपास के छोटे अल्टरनेट रोड हैं वो बनते गए, लेकिन जो बड़ा रोड है तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। कम से कम भी यहाँ पे 2500-3000 की आबादी है और 1000 के करीब घर होगा। और जहाँ पे एक स्कूल है, एक पंचायत घर है,
2 आंगनवाड़ी के सेंटर है। आप बताओ कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी ये रास्ते की हालत है, तो क्या कहें। क्या सरपंच 2 साल बने हुए हैं, अभी 2 साल कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। मैंने इसकी DPR 3 बार तैयार करवा दी है अलग अलग। पहले रेट कोरोना में एक बार ऊपर ना पहुंच पाई, उसके बाद नए रेट के साथ बनवाई। अब उसके बाद भी अब ये बोल रहे हैं कि इसका किसी सिटी एंड टाउन हेड में डालो या नवाड़ के हेड में डालो। तो मैंने तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, सरपंच हूँ, इसको डालो। ज़रूरत तो अब आप लोग अच्छे तरीके से बताओगे उनको कि क्या जहाँ पे ज़रूरत है। या तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आके को इनवाइट भी कर दिया है। 4 बैक टू विलेज हुए, हर एक बैक टू विलेज में इसको प्रायोरिटी के ऊपर ये पहला काम होता है, यही पहला काम होता है। मुझे आज तक पता नहीं है कि वो जाता कहाँ पे बैक टू विलेज की जो प्रायोरिटी है, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया। मैं गवर्नर और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि इस प्रायोरिटी के ऊपर इस रोड को बना लीजिए, क्योंकि जहाँ पे जब सुबह स्कूल को बच्चों ने आना है जाना है, डिपार्टमेंट के लोगों ने आना जाना है, हम किसान लोग हैं, अब तो जैसे पैडी वगैरह का जो भी है जहाँ से लेके जाना आना जाना है, ट्रैक्टर फंस रहा है, कुछ फंस रहा है, मोटरसाइकिल पे गिर रहे हैं। कितने बच्चे स्कूलों की जहाँ पे किताबें जब बरसात के दिनों में पानी। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।